गाँव में बच्चा हक की बात करता है, अपने साथ जुल्म और नाइंसाफी की बात करता है, सड़क और पुलियों की बात करता है, ईमानदारी से गवाही दे दो कि एमआईएम से कबल क्या ये सियासी बेदारी थी। ये सियासी बेदारी लाने में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का और एमआईएम का बड़ा दखल रहा है और आज इसको दबाना चाहते हैं। तलाली का राज अख्तुल ईमान के जमाने में नहीं चलेगा। हाँ, अल्लाह ने नबी के जमाने में भी रहा, इब्लिस उस जमाने में भी काम करता रहा, नबी के जमाने में भी मुनाफिक रहे, नबी के जमाने में भी कुफ्र रहा, नबी के जमाने में भी चोर रहे। मैं सबको तो खत्म नहीं कर सकूंगा, लेकिन हाँ, मैंने बार बार कहा है कि खटमल के डर से हम घर जलाने वाले नहीं हैं और दलालों की वजह से हम हक बात को समझौता करने वाले भी नहीं हैं। मेरा पुतला जले, मेरा घर जले, मैं उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं रिश्तों का एहतराम करता हूँ। चचा हमारे असलम साहब उम्र में छोटे हैं हमसे, लेकिन रिश्ते में चचा है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। और मैं आज भी कहता हूँ आपके सामने में कि मैंने उस शख्स को बर्बाद होने से बचा लिया है। उसके कुछ हमदर्द लोग जो वहां बैठे हुए हैं, उसके कई दुश्मन हैं वहां पर जो चाहते थे कि इनको इलेक्शन लड़ा के इनको तबाह कर दें। मैं समझता हूँ आज नहीं, कल नहीं परसों अल्लाह तबारक तआला असलम साहब को तौफीक देंगे और उसको समझेंगे कि हमारा हकीकी दोस्त कौन था और दुश्मन कौन है। अगर बहुत सारे लोग जो लोग ये कहते हैं कि मुझे टिकट नहीं दिया, मैं जीत जाता, मेरी थी। आप चलते थे प्रति घंटा 1 किलोमीटर और एमआईएम की गाड़ी पर घोड़े पर चढ़े तो 40 किलोमीटर की रफ्तार हो गई, तो गलत फहमी में मत होइए कि 40 किलोमीटर की रफ्तार आपकी थी। एमआईएम के घोड़े पर से उतरने के बाद फिर आपकी रफ्तार वही हो जाएगी। अगर वाकईतन अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं आवाम के दरमियान बड़ा मकबूल हूँ, तो हिम्मत है तो आजाद इलेक्शन लड़ करके देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। औकात कितनी है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग आज उन लोगों की महफिल में खड़े हैं, ये भी वोट नहीं देंगे और ये किस किस के मंच पर चढ़ेंगे, इनका फोटो याद रखिएगा। कल दूसरे के मंच में नजर आएंगे। इन लोगों के बकावे पर वो आ गए हैं, अभी उनका गम है। हम उसके गम में उनको कोई बुरा भला हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हाँ जरूर ये बातें कहेंगे। ये बातें मैं सोशल मीडिया के साथियों के लिए कह रहा हूँ कि आप एक तरफा बयान मत चलाइए, सच्चाई जो है उसको सामने में रखने का काम कीजिए। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से अजीज सरवर को मुबारकबाद देता हूँ। मैं एमआईएम के कारकुनों से कहता हूँ कि आपने बड़ी बेबाकी के साथ, बेखौफी के साथ मेरे कान में आपने कहा है कि फलां को वोट दी थी। गवाह है, ये आपकी आवाज गवाही देगी कि आपने हमको इनको टिकट देने के बारे में बोला है। अब इनको जिताना आप सबकी जिम्मेदारी है। हम कोचाधामन के किशनगंज के लोगों से गुजारिश करेंगे कि एमआईएम को जहां टिकट मिली है वहां उसका साथ दीजिए। और फिर खुसूस कोचाधामन के वोटर से हम कहेंगे कि भाई मैं कोई भाग के नहीं आया, मेरी